नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है और सवाल उठ रहा है कि निकाय का नायक कौन होगा। बीजेपी की तरफ से दावा यह किया जाता है कि यहां ट्रिपल इंजन की अगर सरकार हो तो फिर और बेहतर, लेकिन विपक्ष अपना पूरा जोर लगाए हुए है। दरअसल राजनीति को अगर सर्वोच्च स्तर पर चमकाना होता है तो उसकी शुरुआत बिल्कुल जमीन से ही होती है और इसीलिए निकाय चुनावों पर भी ये खास फोकस है। आज हम मेरठ में हैं और यहाँ से आपको बताएंगे कि लोग निकाय चुनाव में किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं। गुंडागर्दी थी, वो गुंडागर्दी इस समय नहीं है। सबको राशन मिल रहा है। विकास का होना चाहिए, मेन बात ये है। नाले बंद हो जाओ, कभी पानी भर जा, बारिश किसी होती पानी भर जाता सारे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है और हम जानने निकले हैं कि यूपी के दिल में क्या है। सबसे पहले बारी है मेरठ की। निकाय चुनाव में क्या मुद्दा होगा यूपी में? यहाँ पे मेरठ में मुद्दा होगा केवल पार्टी मुद्दा, हमारी बीजेपी जीतेगी। पार्टी मुद्दा है बस, और कुछ नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। निकाय में मुद्दा पार्टी है या मुद्दे हैं? मैडम विकास तो हो रहा है पूरा शहर के अंदर, हो रहा है। निकाय चुनाव में ये होगा बस सिर्फ सरकार जो बन रही है मोदी जी की बन रही है और बढ़िया काम कर रही है और आने वाली सरकार भी मोदी जी की होगी। निकाय चुनाव पे अपने मोहल्ले की साफ सफाई पे इसलिए वोट डालेंगे। पूरे मेरठ में पानी भर जाता है। आज आप देखें डेयरियों का मुद्दा बहुत ज्यादा है। यहाँ पर डेयरियां हैं शहर के अंदर, नालों की सफाई नहीं होती। जब भी आप निकलते हैं, अभी थोड़ी सी बारिश हो जाए पूरे शहर में पानी पानी होता है। निकाय चुनाव पर किस मुद्दे पर इस बार वोट पड़ेगा? नाली खड़ंजे अपना वार्ड का विकास के लिए। मेरठ के अपने मुद्दे हैं, अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपनी सोच है, लेकिन टोन चुनावों की वही है जो प्रमुख राजनीतिक दलों के सिरमौरों ने पूरे उत्तर प्रदेश के लिए तय की है। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। इनका झूठ निकला, इनके वादे जुमले निकले, ये झूठ का फूल लगातार झूठ बोल रहा है। उम्मीद जो थी लोगों को कि खुशहाली आएगी डबल इंजन सरकार से, लेकिन इधर डबल इंजन की सरकार फेल होते हुए नजर आ रही है। इसलिए ये जनता बदलाव करेगी इस बार। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनावों में 17 महापालिका, 199 नगर पालिका, 544 नगर पंचायतों के लिए मतदान होना है। इन चुनावों के लिए कुल वोटर्स हैं 4 करोड़ 32 लाख, जो पिछले 2017 की वोटर लिस्ट के हिसाब से 96 लाख अधिक है। अकेले मेरठ नगर निगम में ही 1,76,689 वोटर बढ़ गए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एक बार बारिश हो जाती है या बुरा हाल हो जाता है। इसी जगह पर यहाँ इतना पानी रहता है, दुकानदारों को दुकानें बंद करनी पड़ जाती है। हर चीज की महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कभी किसी ने किसी मजदूर के बारे में कोई बात नहीं करी। कोई नेता, कोई मंत्री कभी ये नहीं कहा कि आज मजदूर के 500 रुपए दिहाड़ी तो कल मजदूरों को 50 रुपए फालतू मिला जाता है। विकास हो रहा है पर कारोबार नहीं है, मार्केट में काम खत्म हो चुके हैं। यूपी निकाय चुनाव में वोट 2 चरणों में डाले जाएंगे। पहले चरण में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर सहित 9 मंडलों में 4 मई को मतदान होगा। दूसरे चरण में मेरठ, अयोध्या, कानपुर मंडल सहित 9 मंडलों में 11 मई को मतदान होगा। 13 मई को चुनावों का परिणाम आएगा। माहौल में मुद्दों का तापमान अभी से आसमान छू रहा है। कोई नेता को, कोई पार्टी को, तो कोई मुद्दों को अहमियत दे रहा है। साफ सफाई, ट्रैफिक, कुछ नहीं।
इस टाइम ये तो विपक्षियों के मुद्दे हैं ये, अच्छा, बाकी तो सब पार्टी जीतनी है हमारी। हम ये हुआ है, मेट्रो बन रही है, मोदी जी की उससे बन रही है। समाजवादी पार्टी में कुछ नहीं हुआ था, मुलायम सिंह की पार्टी में कुछ नहीं हुआ, मायावती की पार्टी में कुछ नहीं हुआ। अब जो हो रहा है, राशन बट रहा है, मोदी जी की पार्टी में बट रहा है। मेरठ में मेयर के चुनाव के लिए बीजेपी ने पंजाबी समाज से आने वाले हरिकांत आलूवालिया को, समाजवादी पार्टी ने सीमा प्रधान को और बहुजन समाज पार्टी ने हसमत अली को प्रत्याशी बनाया है। मुद्दे पिछले 5 सालों में जो हमारी बहन मेयर थी यहाँ पर, तो जो चीजें वो नहीं कर पाई, और भी जो महानगर का एक डेवलपमेंट है, महानगर का ड्रेनेज सिस्टम है ना, कूड़े की व्यवस्था है। अब मुझे 2012 से 2017 तक तो याद है, लगभग 1200 से 15 टन तक कूड़ा रोज महानगर में पैदा होता था, और भाई साहब उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने काफी उसके प्रयास करे। 1995 में जब से मेरठ नगर निगम अस्तित्व में आया है, तब से लेकर अब तक यहाँ बीजेपी या बीएसपी के इर्द गिर्द ही जीत घूम रही है, जबकि समाजवादी पार्टी को आज तक इस सीट पर जीत हासिल नहीं हुई है। आइए आपको मेरठ का जातीय समीकरण वाला चुनावी गणित भी समझाते हैं। मेरठ में सबसे अधिक मुस्लिम वोटर हैं, जिनकी संख्या 4 लाख से अधिक है। इनमें 1 लाख से ज्यादा अंसारी वोटर्स हैं। मेरठ में वैश्य वोटर 2 लाख से ज्यादा है। एससी वोटरों की संख्या 1.5 लाख है। पंजाबी वोटर 1 लाख, जबकि ब्राह्मणों की संख्या 85,000 के करीब है। इनके अलावा गुर्जर 30,000 से 40,000 के बीच है। जब निकाय चुनावों की बारी आती है तो बुनियादी बातों की बात उठती है, और हम इस समय मेरठ के एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप समझेंगे कि हर तरफ आप केवल डॉक्टरों के बोर्ड्स ही देखेंगे। दरअसल दिल्ली के बाहर अगर कोई एक ऐसा शहर है जहां पर बड़ी संख्या में लोग अपने इलाज के लिए आते हैं, क्योंकि एक बड़ा सेंटर है, वो मेरठ है, डॉक्टर्स बड़ी संख्या में है। और डॉक्टरों के लिए इस बार मुद्दा क्या रहेगा, क्योंकि चुनाव भले ही निकाय स्तर का हो रहा हो, मुद्दे आपके लिए किस तरह के रहते हैं? मेरठ में कभी टॉर्च की रोशनी में इलाज करने के वीडियो वायरल होते थे, आज यहाँ तस्वीर बदल रही है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अपना इलाज कराने आसपास के शहरों से भी आते हैं। हमने डॉक्टरों से उनके मन की बात समझने की कोशिश की। यहाँ पर रोजी रोटी सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से चलाएं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफी चेंज हो गई है। इस गवर्नमेंट से पहले 2017 करीब, उससे पहले काफी लोग क्लिनिक पे, हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स जितने भी हैं, मैं अपनी कम्युनिटी की ही बात करूंगा, काफी लोग परेशान रहते थे। लोग पेमेंट नहीं करना चाहते थे, ठीक इलाज होने के बावजूद भी। कभी किसी नेता का फोन आ जाता था, लोग इकट्ठे होके आ जाते थे। अब ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जो है जितना सुचारू हो गया है, भयमुक्त समाज हो गया है। हम लोग बड़े पीड़ित रहते थे, कहीं ना कहीं से डर लगता था, एक भयमुक्त समाज में रहने का मौका नहीं मिल रहा था। पिछले 6 वर्ष में लगभग ऐसा लगने लगा है कि हाँ, अपनी बात को कहने का, रखने का, पब्लिक से जुड़ने का एक बहुत बड़ा मौका मिल गया। वसूली जैसी चीजें होती थी? वसूली चीजें तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, डराया धमकाया जाता था। हाँ, बिल्कुल डराया धमकाया जाता था कि इनसे पैसे मत लो, ये मत करो। उस तरीके का एक बड़ा भयमुक्त समाज अब देखने को मिला पिछले 6 वर्षों में। आपके हिसाब से क्राइम तो रुका है। क्राइम रुका है। निकाय चुनावों में क्या ये बड़ा मुद्दा हो सकता है? हाँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जबकि निगम का इससे सीधे तौर पर नहीं लेगा। नहीं, पूरा निगम का सरकार जब एक ही रहेगी तीनों जगह, तो उसका फर्क पड़ेगा। क्या चेंज हुआ है? पहले क्या गुंडागर्दी थी, वो अब गुंडागर्दी इस समय नहीं है। अब जो माफिया है, लगता है अंडरग्राउंड हो गए हैं। अब कोई नहीं दिखाई देता है मुझे बाहर। पहले हम लोग आता था, कोई शूट कर जाता है, कि गवर्नमेंट तभी थी, यहाँ पर आके शूट कर दिया, फिर लेटर आ गया मेरे पास फिरौती के लिए या समथिंग इस टाइप के लिए। वो आज की डेट में नहीं है। निकाय चुनावों में मुद्दा एकदम स्थानीय रहेगा या फिर? नहीं, स्थानीय ही मुद्दा है और लॉ एंड ऑर्डर मेन मुद्दा है। यूँ तो कानून व्यवस्था का निकाय चुनावों से सीधे तौर पर कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों के मन में इस बात का महत्व बड़ा नजर आया। यूपी में कानून व्यवस्था में क्या सुधार आया है? क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली पब्लिक से इंटरैक्ट करते हैं। आप लोग बहुत हद तक एक्सपोज रहते हैं उस सोसाइटी को, जहां पर अगर अपराध हो तो सीधा असर डालेगा। क्या आपको परिवर्तन दिखा? मैडम, ये तो एक बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है सोसाइटी में। और जो पेशेंट्स आते हैं और जो आम जनमानस है, जब वो भी आते हैं तो वो भी बड़ा क्लियरली इस बात को कहते हैं कि वो वर्चुअली भयमुक्त हैं और भयमुक्त समाज का पार्ट हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, डॉक्टर्स के साथ जो वाकया होता था आपको पता ही है, थ्रेट्स होती थी और एक्सटॉर्शंस होते थे, तो अब वो बातें बिल्कुल नहीं है। और डॉक्टर्स भी अब काफ़ी हद तक भयमुक्त हो गए हैं टेक्निकली देखा जाए तो।
और उनको डर नहीं है कि हाँ कोई अगर आएगा कुछ रकस भी क्रिएट करेगा तो शायद उसको उचित माकूल जवाब जरूर मिलेगा। हम मेरठ के सर्राफा बाजार भी पहुंचे ताकि व्यापारियों के दिल की बात समझ सकें और जान सकें कि यूपी के दिल में क्या है। क्या अभी भी आप लोग अपराध से वैसे ही जूझते हैं या परिवर्तन? मैं आपको बताऊं कि इस समय बहुत बड़ा सिनेरियो चेंज हो चुका है। हमारे यहाँ घटनाएं अत्याधिक होती थी क्योंकि सोना और चांदी सबकी आकर्षण अपनी तरफ करता है, सबकी चमक जो है ना हमारी तरफ ही होती है। जब से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस किया गया है, हमारे काम की दृष्टि से हमारा काम भी बढ़ा है, लोगों का विश्वास भी हमारे प्रति बढ़ा है। पहले क्या केवल चोरी लूट या फिर वसूली जैसी चीजें भी थी? पहले तो यहाँ पर चोरी लूट वसूली तो थी यहाँ पर जो है ना व्यापारियों के साथ अपहरण की भी बहुत घटनाएं थी। अब कोई अपहरण की घटना नहीं है, लूट हत्या नहीं है और हम एक जो है ना बिल्कुल निश्चित तौर पर व्यापार कर पा रहे हैं। मेरठ का जो शहर सर्राफा है, यहाँ पर आसपास के 200-400 किलोमीटर तक ना व्यापारी दूर से यहाँ पे आता है। जो पहले यहाँ पर घटनाएं थी, मतलब आज के टाइम में जब से योगी जी यहाँ पर आए हैं, जब से ये घटनाओं में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है। बाहर का व्यापारी हमारे यहाँ आके सुरक्षित महसूस करता है। निकाय चुनावों में ये चीजें मुद्दा रहेंगी? नहीं, बिल्कुल रहेंगी। मुद्दा जो समाज में रहता है वो 4 चीजें मेन रहती हैं। एक तो प्रशासन व्यवस्था क्या है, व्यापारी की सुरक्षा क्या है और किसानों को समृद्धि मिल रही है नहीं मिल रही है, उनकी पूरी आय का मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो वो सारी चीजें आज अवेलेबल हैं और सबको विकास का जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, वो सबको विकास मिल रहा है। मेरठ की गली गली में सियासत का शोर गूंज रहा है, नेता वादों की बौछार कर रहे हैं। अब सारे मुद्दे साफ हैं, जनता के हाथ में सबके वादों की किताब है और देखना है वो किसके वादों पर मुहर लगाती है। मेरठ की गली गली में आपको इस तरीके के ट्रैफिक जाम्स हर जगह नजर आ जाएंगे और जब निकाय चुनावों की बारी आती है तो इस तरह के ट्रैफिक जाम्स बड़ा मुद्दा होते हैं, क्योंकि हर बार वादा जरूर किया जाता है कि सड़कों को थोड़ा चौड़ा किया जाएगा और ट्रैफिक की व्यवस्था बेहतर की जाएगी, लेकिन उसकी स्थिति आपको तस्वीरों में तो नजर नहीं आएगी। एक्सप्रेसवे से जुड़ने के साथ ही मेरठ की दूरी अब दिल्ली से मुश्किल से 1 घंटे की रह गई है। इसके अलावा मेरठ के भीतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने के लिए प्रदेश सरकार मेरठ दिल्ली रैपिड रेल के लिए 1306 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से प्रथम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर मेरठ दिल्ली का निर्माण किया जा रहा है। मेरठ से प्रयागराज तक वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर काम भी तेज गति से चल रहा है। यही कारण है कि कई जगह ट्रैफिक जाम की भी समस्या आती है। पिछले कई चुनावों की तरह क्या इस बार मेरठ के लोगों के लिए ट्रैफिक एक मुद्दा होगा? मेरठ में ट्रैफिक की समस्या कैसी है? मैडम, अभी तो काफी सारा सिस्टमेटिक मैनर में आ चुका है, बट समवेयर यू कैन सी द ट्रैफिक जैम अलर्ट। ट्रैफिक जाम रहता है? हाँ जी मैम, बहुत रहता है। निकाय चुनाव में सोचेंगे इस बारे में कोई ऐसा हो जो ट्रैफिक की व्यवस्था बेहतर करे? हाँ, हमारे यहाँ के जो एसएसपी साहब हैं और जो जितना भी लॉ एंड ऑर्डर है वो काफी ध्यान रखता है इस ओर, और जो मेन सेंटर है मेरठ का वो सब जगह अच्छा इसका कंट्रोल होता है। ट्रैफिक कैसा है यहाँ पे मेरठ में? ठीक है, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रहती है? हाँ जी, बहुत जगह जाम है। नहीं, इधर तो ये बस जब स्कूल छूटता है जब भी जाम लगता है। अब वरना साफ है सर? वरना साफ। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है इधर? ट्रैफिक भी बहुत रहता है यहाँ पर, दिक्कत भी बहुत होती है। मेरठ में ट्रैफिक के हालात से निपटने के लिए कई इंतजाम किए गए। मेरठ पुलिस अफसरों की गाड़ियों पर फ्रंट और रियर कैमरे लगाए गए हैं। कैमरे जीपीएस एनेबल्ड हैं ताकि गाड़ी से उसकी लोकेशन की जानकारी मिल सके जहां जाम की समस्या बढ़ रही है या कोई दुर्घटना हुई हो। फिलहाल सीनियर ऑफिसर्स की गाड़ियों में ये कैमरे लगाए गए हैं। जल्द ही ये प्लान है कि दूसरे पुलिस वाहनों में भी ये सुविधा लगाई जाएगी। मोबाइल पर भी पुलिस जाम की एग्जैक्ट लोकेशन और फीड देख सकेगी। मेरठ जिले में जहां सबसे अधिक 90 वार्ड नगर निगम में है, वहीं वोटरों की कुल संख्या भी निगम क्षेत्र में 11,23,024 से 12,57,440 हो गई है। मेरठ जिले में मेयर, 15 चेयरमैन और 316 पार्षदों या सभासदों का चुनाव होना है। वोट
वोट पड़ने हैं निकाय के लिए, लेकिन घूम फिर कर मुद्दे कुछ ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं जो शायद इस लोकल बॉडी की ताकत के अधीन है ही नहीं। लेकिन यही है हिंदुस्तान के चुनाव। उस्मान चौधरी और सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, मेरठ, आज तक।